हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पढ़ रहे थे प्रगतिवाद। हमने शुरू किया हुआ था प्रगतिवाद की विशेषताएं। द्वितीय है क्रांति और विद्रोह। शोषक और शोषित वर्ग में समानता के लिए तथा प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए प्रगतिवादी कवियों के पास एकमात्र साधन है क्रांति। उनका विचार था कि वर्तमान सामाजिक ढांचा उतना गल सड़ चुका है कि इसमें सुधार से कोई काम नहीं चल सकता। बाल कृष्ण शर्मा कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। कवि की आंखें सामाजिक विषमताओं को ना देख सकी, इसलिए प्रकृति के सुकुमार कवि पंथ भी चीख उठे। गा कोकिल बरसा पावन पावक कन, नष्ट भ्रष्ट हो जिन पुरातन। शोषित वर्ग की दीनता का चित्रण। प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र शोषित वर्ग है। शोषण से पीड़ित मजदूर और किसानों की दयनीय स्थिति का कारुणिक चित्रण प्रस्तुत करना ही इस कविता का लक्ष्य है। ऐसा करके प्रगतिवादी कवि साहित्य के पूंजीपति वर्ग और शोषित वर्ग की विषमता का उद्घाटन करना चाहता है। निराला का उदाहरण है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। अथवा ओ मजदूर तू सब चीजों का करता, तू ही सब चीजों से दूर। ओ मजदूर इस खलकत का खालिक तू है, तू चाहे तो पल में कर दे इस दुनिया को चकनाचूर। ओ मजदूर। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने के लिए झोली फैलाकर भूख से पीड़ित उसके दो बालकों की यह स्थिति है। चाट रहे झूठी पत्तल वह कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। शोषक वर्ग के प्रति घृणा। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग को घोर स्वार्थी, निर्दय एवं कपटी के रूप में चित्रण किया गया है। शोषक वर्ग उचित अनुचित ढंग से पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। प्रगतिवादी कवि का यह दृढ़ निश्चय है कि जब तक पूंजीवादी सभ्यता का अंत नहीं होता, तब तक सामाजिक विषमता समाप्त नहीं हो सकती। कवि का यह विश्वास है कि अमीरों के महल गरीबों की झोपड़ियों को उखाड़ कर बने हैं। निर्धन की कुटिया ढाकर जो अपना महल बनाते हैं, आहों की फूलों से ही यह एक दिवस ढह जाते हैं। नारी चित्रण। प्रगतिवादी कवि के लिए मजदूर तथा किसान के समान नारी भी शोषित है। वह पुरुष की दासी बनकर बहुत समय से उसकी छाया बनी है। अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व खो बैठी है और मात्र रह गई है पुरुष की वासना तृप्ति का उपकरण बनकर। प्रगतिवादी कवि मुक्ति का उपासक है। वह युगों युगों से बंधनी नारी को स्वतंत्रता दिलाना चाहता है। नारी के वैश्य रूप के प्रति प्रगतिवादी कवि को पूर्ण सहानुभूति है। वह उसके पतन के लिए समाज को उत्तरदायित्व ठहराता है। कवि पंथ पुकार उठते हैं, मुक्त करो नारी को। कहीं कहीं कवि की वाणी अश्लील हो जाती है। आज सुहाग हरू में किसका, लूटू किसका यौवन। वेदना और निराशा। छायावाद और प्रगतिवाद दोनों में वेदना का चित्रण हुआ है, किंतु प्रगतिवाद की वेदना व्यक्तिक और सामाजिक है, जबकि छायावाद में उसका व्यक्तिगत रूप अधिक है। प्रगतिवादी इस संसार को स्वर्ग बनाना चाहता है, जिसमें वर्ग भेद, शोषण और रूढ़ियों का नामो निशान नहीं होगा। मानवतावाद। प्रगतिवादी कवियों ने दो वर्गों में लिखा है। एक तो अपनी मातृभूमि के लिए लिखता है, जिसमें वह अपने ही देश के किसानों, मजदूरों, वेश्याओं और विधवाओं का उद्धार करना चाहता है। प्रगतिशील कवि ने कर्म का संदेश सुनाया है, उठते हुए व्यक्ति को उठाया और मानवता की असीम शक्ति से परिचित कराया।
और उसमें विश्वास प्रकट किया। यह विश्वास यहाँ तक बढ़ गया कि ईश्वर के अस्तित्व में भी संदेह होने लगा। जिसे तुम कहते हो भगवान, जो बरस आता है जीवन में, रोग शोक दुख दैन्य अपार, उससे सुनाने चले पुकार। धन्यवाद।